हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका अपने स्टडी सपोर्ट चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चंस को हल कर दिए थे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया गया है HCF 306 और 657 का मान 9 है। एलसीएम हमारा 306, 657 है। इसी का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं हमारा फॉर्मूला होता है A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। इसी का हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो हमारा रहेगा LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम को यहीं रोक लीजिए, A इंटू बी अपॉन HCF। A इंटू बी क्या है हमारा 306 इंटू 657 है अपॉन HCF। ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। HCF का मान कितना दिया है, 9 दिया है। अब कैलकुलेशन करना तो हम जानते हैं, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, कट जाएगा। ये 9 त्रिक 27, 3 बच्चे का, इसको देगा 36, 9 चौ 36, 34 इंटू 657। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्व हुआ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 22338। ये हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर दे रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि यहाँ पे हमें जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 6n का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा, 2 इंटू 3n। ये होगा हमारा। अब हम आगे क्या देखते हैं कि जबकि हम ये जानते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है, समाप्त होती है, वो क्या होता है, उसके अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, जिसके अंत में क्या है, 0 आए। तो हम जानते हैं 2 इंटू 5 करेंगे और n कर देंगे, तभी तो हमारा अंत में 0 आएगा। लेकिन इसके रूप में होता है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 इंटू 3 दिया गया है, जो कि सही नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। ये कथन असत्य है। या फिर हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या यानी के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये हमें सिद्ध करना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं ये जो हमारा पहला है, ये जो है इसको हम x मान लेते हैं। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7। अब इन दोनों में से 13 क्या दिखाई दे रहा है, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। फिर यहाँ पे 13, 11 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 77 प्लस 1 आ जाएगा।
और जब इसको हम जोड़ लेंगे तो 13 इंटू 78 आएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक को छोड़कर दो भाज्य संख्याएं हमारी क्या आ रही, दो गुणनखंड हमें प्राप्त हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या है। क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड है। ये हमारा हो गया। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं। इसको मैंने x माना था, अब उसको हम क्या मानेंगे? y। तो इसके हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 और क्या हो गया ये? इंटू 1 प्लस 5। ये हमारा अगला सवाल हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे, इसमें से 5 हम कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 5 और जब हम इस सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 1008 प्लस 1। क्या प्राप्त हो जाएगा? ये। और जब इसको हम ऐड कर देंगे तो 1009 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा वही कथन रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक को छोड़कर दो गुणनखंड में और प्राप्त हो रहा है। अतः भाज्य संख्या है क्योंकि एक को छोड़कर दो गुणनखंड इसके भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हमने x माना है उसका भी 13 इंटू 78 दो गुणनखंड आ रहे हैं, और जो दूसरा है जिसको हम y माने हैं उसका भी गुणनखंड क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.2 का अंतिम सवाल है। तो इसमें हमें क्या करना है? दिया गया है ये दो लड़कियां हैं जो कि एक वृत्ताकार परिपथ को पार कर रही हैं। तो यहाँ पे एक चक्कर में सोनिया द्वारा लगा समय कितना है? 18 मिनट। क्या है हमारा? 18 मिनट है। अब तथा रवि द्वारा, एक लड़का है एक लड़की है, रवि द्वारा एक चक्कर में लगा समय कितना है? 12 मिनट है। आपको ये क्वेश्चन आपके बुक में मिल जाएगा, आप एक बार अपने बुक से भी देख लीजिएगा। अतः वे दोनों एक समय में एक ही स्थान पर LCM 18 और 12 मिनट पर पहुँचेंगे। ठीक है, बाद मिलेंगे, इतने मिनट बाद मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया सवाल। अब हम सॉल्व करते हैं। तब हमें 18 और 12 इन दोनों का क्या निकालना है? गुणनखंड करना है। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो जब हम इसका HCF निकालेंगे तो हमें इसका 2 हो गया और इसका 3 हो गया। तो 2 3 6 कितना प्राप्त हुआ? 2 3 6। अब हमको LCM निकालना है ना, तो हम LCM के लिए फार्मूला जानते हैं। अब इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A इंटू बी अपान HCF। ये फार्मूला है। अब इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। हमारा पहली संख्या क्या है? 18, दूसरी संख्या क्या है? 12 और HCF हमारा कितना है? 6 त्रिक 18,
12 3 36। इसका मतलब कि 36 मिनट में दोनों एक ही स्थान पे मिलेंगे। ठीक, तो ये था आज का लास्ट सवाल। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में एक्सरसाइज 1.3 को लेकर आएंगे। तो धन्यवाद।